So please whatever. Please I want to reach 1 million likes. So please sarapakarai. Yes. Okay, thank you. Cheers. Hello. Welcome to a very summary episode of Listen to This. हमने सोचा कि इतनी गर्मी हो रही है, क्यों ना एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर लिया जाए, क्यों ना इस गर्मी का फायदा उठाया जाए, क्यों ना इस धूप का फायदा उठाया जाए। पसीना बहाते हुए। ओह भाई, लोकेशन बहुत अच्छी है हमारी, लोकेशन but बहुत थोड़ा अच्छी है। वेदर इज नॉट वेरी सपोर्टिव। तो आज का थीम क्या है? तो आज का रुको, पहले सब्सक्राइब करो। पहले सब्सक्राइब करो। क्या है यार ये सब? नॉट डन। और व्यूज ज्यादा आते हैं, व्यूज ज्यादा आते हैं, लाइक भी कर देते हो। लाइक भी कर दो इसी बात पे जो नहीं लाइक किया अभी तक। बट प्लीज सब्सक्राइब यार, बहुत जरूरी है यार हमें ये सब। और we also have merch now which you can buy from our Instagram. Currently we are setting up our website, so hopefully that would be also be ready very ऑपरेशनल वेरी सून। soon. Yeah, तब तक के लिए आपको अगर कुछ कूल चीज़ें चाहिए, गाने चाहिए अपनी टी शर्ट पे, तो आप हमें स्पेशली बता सकते हैं, वरना वी हैव अ स्पेशल एडिशन ऑफ टी शर्ट्स जो कि हम लोग अपने चॉइस के गाने विल बी पुटिंग ऑन टी शर्ट्स एंड या यू कैन बाय दोज। ठीक है, तो फिर आज का थीम क्या है? आज का थीम है अंडररेटेड डुएट्स एंड स्पेसिफिकली मेल फीमेल डुएट्स बिकॉज there can be many sort of duet. ऐसा कोई इट्स अ वेरी ब्रॉड थीम। It's a very broad theme actually. और these are mostly from the movies that came out after 2000 or 2010, even after 2010. Correct. Our first song is from a movie called D-Day, and the song is called Alvida. जाने कैसे टूटे रिश्तों से बिखरे है ये पल, मानो जैसे गम की पलकों से छलके है ये पल, क्यों अधूरी ये कहानी, क्यों अधूरा ये फसाना, क्यों लकीरों में इसके अलविदा। Yes. बहुत ही प्यारा गाना है। बहुत प्यारा। जब आई थी मूवी तब भी हमने बहुत सुना था। मेरे को नहीं पता कि उस टाइम कितने लोगों ने सुना होगा, या अभी भी ज़्यादा लोग तो नहीं सुनते हैं ये गाना, कोई बात तो नहीं करता है। बट शंकर एहसान लॉय का म्यूज़िक है। इट्स sung by Nikhil D'Souza, who's got a very contemporary voice, and to complement his voice, we've got Shruti Hassan singing in this. शायद श्रुति हासन, And to compliment them both, there's Sukhwinder, of doing course, the chorus. doing the chorus, जो कि इतनी strength he brings to this song. और वरना तो it's a very very melodious and a very soft track. और मूवी में भी the situation when the song plays is very tragic, because Arjun Rampal is imagining Shruti Hassan's entire murder. ओह, ये मेरे को पता नहीं क्योंकि मैंने मूवी देखी नहीं है। It's a very good movie actually. बट सॉन्ग मेरे को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसमें एक बहुत ही मिनिमलिस्टिक सी बीट है जो चल रही है पीछे। एक हाँ, ये चलती बस। रहती है। हाँ। बहुत अच्छा लगता है वो सुन के। इस गाने so the lyrics are by निरंजन अय्यंगर। और एक स्पेशल बात ये है कि even when you listen to this song, ऐसा लगता है कि it's a very English song. सही बात। जिस है ना, एकदम अगर इसमें इंग्लिश लिरिक्स हो तो एकदम ये फिट बैठेगा मीटर पे, एकदम बैठेगा ये गाना। तो ये जब ये गाना लिखा गया था, इनफैक्ट दिस वाज रिटन इन इंग्लिश ओनली। ओह,
and Niranjan was handed over the English version of this song and he had to convert it to Hindi. अच्छा, हाँ इंटरेस्टिंग हाँ, यार. तो ये है ओरिजिनली इट्स एन इंग्लिश सॉन्ग, जो कि मेरे को लगता है, मेरे को पता नहीं है बट मेरे को लगता है कि शंकर एहसान लॉय हैं तो शायद लॉय ने लिखा होगा ये गाना, बिकॉज आई थिंक लॉय राइट्स एज वेल. अच्छा अच्छा. लॉय मेंडोसा. Could be. Okay, nice. So that's our first song, Alvida from the movie D-Day. Okay, let's go to the second song. The second song is from a very very underrated movie called Mard Ko Dard Nahi Hota, directed by Vasan Bala, and the song is called Tere Liye. तेरे लिए मेरे जो कदम दो आगे बढ़े तेरी तरफ, तो तूने मेरा चेहरा तेरे पैर पीछे चल दिए. चल दिए मेरे पैर पीछे, देखा तुझे जो यूं ही हंसते, तो सौ बहाने खुद ही को सुनाने बुन लिए. This is sung by Vishal Mishra and Kamakshi Rai. जब ये आया था गाना, I remember I used to listen to this on loop. पूरे दिन I used to listen to this song. इतना अच्छा गाना है ये. और मेरे को Vishal Mishra was introduced in the music industry before this song, but I got to know Vishal Mishra through this song. हो सकता है, हाँ. Although इसमें मेरे को, I'll tell you one problem with the song that I felt. इसमें मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, मतलब this is something that I personally, जो singing perspective से जब आप गाने देखते हो ना, इसका जो chorus है, that is like a chorus. समी सितारों पर Like a lot of people are singing together. तो वो एक चीज़ है which I think prevented me from covering this song कि ये पार्ट कैसे होगा, ये पार्ट कैसे करूँ मैं, क्योंकि वो इम्पैक्ट नहीं ला सकता. सही बात है. तो वो एक चीज कभी मेरे को लगता है that might make a song also underrated. क्या पता, हो सकता है जनरल लिसनिंग के लिए भी for the people. और इसमें मतलब ये इस टाइप का डुएट है कि इसमें दोनों जो मेल फीमेल है वो एकदम अलग अलग बातें कर रहे हैं. मतलब पेसिमिज्म एंड ऑप्टिमिज्म चल रहा है पूरे सॉन्ग में. अच्छा. मतलब कि वो ही इज वेरी होपफुल कि अरे सब सही हो जाएगा, इस टाइप की बातें हो रही हैं, और वो उस तरफ से एकदम ही पेसिमिस्टिक रिप्लाईज आ रहे हैं. बट हाँ, गाना अंडररेटेड तो है क्योंकि बहुत कम शेल्फ लाइफ थी मेरे ख्याल से इस गाने की जब आया होगा ये. मैं भी भूल गया था एक्चुअली, मैंने भी कुछ साल नहीं सुना ये गाना और फिर से अभी सुना फॉर दिस एपिसोड. ओके, सो दिस वाज द सेकंड सॉन्ग, तेरे लिए, फ्रॉम द मूवी मर्द को दर्द नहीं होता. राइट. द थर्ड सॉन्ग इज अगेन तेरे लिए. मैंने पूछा ये दिल से मैं क्यों हूँ जहाँ में, एक धड़कन बोली तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए. But this time from a movie called Fitur, which everybody knows. Fitur ka music was given by Amit Trivedi. Beautiful music. I think is one of Amit Trivedi's best works ever. कुछ एल्बम्स हैं जो कि जिसके सारे गाने अच्छे लगते हैं, जिसकी हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं. उसमें से जैसे लुटेरा है, अगेन अमित त्रिवेदी. लुटेरा, क्वीन है, अगेन अमित त्रिवेदी. और फितूर है. और somehow ये मेरे को लगता है ये तीनों, अमित त्रिवेदी का बहुत म्यूजिक है, बट ये तीनों कहीं ना कहीं फैमिली में फिट होते हैं, मेरे को ऐसा कुछ लगता है. तो यस, इट्स sung by Jubin Nautiyal and Sunidhi Chauhan. The lyrics are by Swanand Kirkire. Again, it's a very conversational song. Conversational से मेरा मतलब है कि जैसे the girl is asking कि मैं क्या हूँ बता दे तेरे लिए, ये खत्म होता है, and then the boy's verse starts कि मेरे हर मर्ज की तू ही दवा है, हुई है जो कबूल वो दुआ है. तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि क्वेश्चन आंसर चल रहा है इस गाने में. एंड द फील इज वेरी रॉ कि मतलब व्हेन यू आर इन लव यू डू एवरीथिंग फॉर द पर्सन यू लव, कि सब कुछ यू डूइंग ऑल इन फॉर दिस पर्सन ओनली. राइट. तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग फ्रॉम अ मूवी which has probably got even better songs. डेफिनेटली. और हाँ, कुछ तो गाने हैं जो it's not the best song of Fitur. हाँ,
और कुछ गाने हैं जो we would be taking in one another episode, जो कि मैंने प्लान भी कर रखा है. Okay, awesome. ठीक है. So this was the third song, तेरे लिए, from the movie. Written by Swanand Kirkire. Written by Swanand Kirkire. So that's also one thing. Okay. Okay, what is the fourth song? So fourth song is तेरे बिन. तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिना मरना नहीं जीना नहीं तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिना मरना नहीं जीना नहीं तेरे बिन. So this is a beautiful song from the movie Wazir. Came back in 2016. Composed by Shantanu Moitra and sung by Sonu Nigam and Shreya Ghoshal. सोनू निगम का मेरे ख्याल से बहुत ही सिमिलर गाना परिणीता का एक है जो आई टेंड टू कंफ्यूज दिस सॉन्ग ऑफन विद दैट सॉन्ग. दिल की जो बात हाँ, है. मैं कभी भी कंफ्यूज रहता हूँ कि इसी गाने के बारे में सोच रहा हूँ क्या मैं, बट दिस इज द सॉन्ग दैट आई थिंक अबाउट ऑफन. और ये कंपैरेटिवली सोनू निगम के और गानों से थोड़ा सा अंडररेटेड लगता है मेरे को. इस गाने, ये गाना इतना बड़ा नहीं है ना शायद. ये गाना बड़ा नहीं, और दूसरी बात ये कि एक्चुअली गाना नॉर्मल लेंथ का है बट देयर इज रिपीटेशन. वो पूरा का पूरा वर्स रिपीट हो जाता है दोबारा, बार बार वही रिपीट होता हाँ, रहता है. बट स्टिल इट्स ब्यूटीफुल हाँ. टू लिसन टू. तो वो एक अच्छी बात लगती है. इंटरेस्टिंगली द सॉन्ग इज रिटन बाय विदु विनोद चोपड़ा. ये व्हाइल फाइंड रिसर्चिंग अबाउट द सॉन्ग वी फाउंड आउट दैट विदु विनोद चोपड़ा. हाँ, मेरे को भी एक्चुअली आई डिडंट नो कि विदु विनोद चोपड़ा राइट्स सॉन्ग्स. और भी गाने लिखे हैं क्या विदु विनोद चोपड़ा हाँ, ने? शायद आई थिंक आने चार आने फ्रॉम लगे रहो मुन्ना भाई was written by him. So for the uninitiated, he is the producer of several movies. And director also. I think Wazir is directed by Vidu Directed Vinod by- Chopra. okay. नहीं क्योंकि यूजुअली मेरे को जो पता है वो ये है कि विदु विनोद चोपड़ा प्रोड्यूसर्स एंड राजू हिरानी डायरेक्ट्स दोस डायरेक्ट्स, मूवीज. जो कि अब कॉम्बिनेशन बन गया है. बट हाँ, अभी जैसे शिकारा मूवी आई थी हाँ. जिसमें बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी कश्मीरी पंडित्स वाली, वो दैट वाज डायरेक्टेड बाय विदु अच्छा. विनोद चोपड़ा. एंड देयर आर सम मूवीज लाइक मिशन कश्मीर और old movies like Parinda which Yeah, are directed by- directed by Vidu Vinod Chopra. Okay. Okay, so this was the fourth song, Tere Bin, from the movie Wazir. Wazir. Our fifth song is from the movie Rock On 2. And the song is called Wo Jahan. नीला आकाश जो एक समंदर है, उसमें कहीं कोई ऐसा सितारा भी है, जिसमें दूसरी एक दुनिया हो बसी, जिसमें हो जागती जिंदगी. Rock On 2, somehow I like this movie. हाँ, And I've seen this in the Really? theater twice. अच्छा. हाँ. इतनी अच्छी लगती है. पता नहीं क्यों. अब शायद देखूंगा तो हाँ, इतनी अच्छी हाँ. नहीं लगेगी, बट मैंने रॉक जब ऑन देखी, 1 से अच्छी है, ऐसा है क्या? नहीं, रॉक ऑन 1 से अच्छी नहीं है, बट अच्छी है. अच्छा. अच्छी है, मतलब इट्स अ गुड कंटिन्यूएशन टू रॉक ऑन. Okay. somehow I happened to watch it twice in the theater with different groups of friends. Okay. और मैंने जिसको भी उस टाइम पे ये मूवी सजेस्ट करी, मैंने बहुत गालियाँ खाई, बहुत क्यों? गालियाँ. क्योंकि why I'm asking this because मैंने देखी नहीं, बट मेरे को ये पता है कि ये गाना कहीं ऐसा कुछ लिंक है उसका कि the brother dies and करेक्ट. तो The brother dies. तो मतलब so okay, we'll be giving spoilers if we talk about the movie. कि श्रद्धा कपूर's brother is a very big fan of Magic, the band. हाँ. He makes a CD of his songs और किसी तरह पीछे पढ़ के उनको देता है मैजिक को, और वो ऐसे कर धुतकार सा देते हैं उसको कि नहीं है यार, टाइम क्यों पीछे कर रहे हो हमारा, फालतू में हर जगह आ जाते हो. सीडी भी ऐसे फेक देते हैं, अपने ऑफिस में सुनते नहीं है, सुसाइड कर लेता है वो. Oh shit. ये ऐसी स्टोरी है उसकी. और उसकी बहन भी गाना छोड़ देती है, श्रद्धा कपूर, जो कि बहुत अच्छी सिंगर होती है. फाइनली ऐसा होता है कि दे कन्विंस, सब कुछ सॉल्व हो रहा होता है. उसके फादर तब भी नहीं आने होते हैं. They convinced Shraddha Kapoor to perform in this concert, Zero, I think, with them, with the band. तो this जो ये song है वो जहाँ, it's an incomplete song which was written by his brother, her brother.
जो कि आधा छूट गया था और वो मर गया था उससे पहले ही। और वो उतना ही गाती है वहाँ पे स्टेज पे वो गाना कि वो जहाँ कहाँ है वो जहाँ इस टाइप से। अगेन इट्स अ वेरी कॉन्वर्सेशनल सॉन्ग, इट्स नॉट अ लव सॉन्ग, होपफुल वाला है ऐसा है ना कि- होपफुल। और एंड फरहान अख्तर इज आंसरिंग हर क्वेश्चंस, अच्छा तो ही इज कंप्लीटिंग द सॉन्ग कि तो डुएट वैसे बन रहे हैं। so yeah, sung by Shraddha Kapoor and Farhan Akhtar. So again, it's very rare that both the leads of a movie are also the playback singers. सही बात है। I think Shraddha Kapoor is a very very good singer, better than all other actresses who sing. करेक्ट सही बात है। Okay, so this was the fifth song, wo jahan from Rock On 2. Moving on to our final song, bonus song. Yes, go on. This song is from the movie called Dear John, and the song is called Paperweight. Been up all night, staring at you, wondering what's on your mind. But I've been this way with so many before, but this feels like the first time. You want the sunrise, go back to bed. I wanna make you laugh. It's sung by Joshua Radin and Skula Fisk. It's written by both of them. I think the music is also by Joshua Radin. It's not a typical. It's a love song. It's a romantic song. But I don't think it's a typical duet. अच्छा Because ऐसा नहीं हो रहा है इसमें कि the girl is singing and then the boy is singing. ऐसा नहीं हो रहा है पूरे गाने में। the entire song is sung by the girl, और पूरे गाने में male voice is harmonizing. अच्छा हाँ नाइस हाँ पूरे गाने में almost, if not the entire song, almost the entire song. ओके So the lyrics are very nice. The melody is awesome. You must listen to the song. I think most of you must have already seen the movie Dear John. It's one of those Nicholas Sparks books, or pata nahi. I'm not sure. But it's a very very good song. I really like it. I used to listen to it a lot at one point. But हाँ कुछ दिनों से काफ़ी सालों से मैंने भी नहीं सुना था, और अभी I just got back to listening to it and I realized how much I love it. Yeah. And it's the genre is country for this or what? Country, I think you can categorize it into country music. So yeah, Nice. awesome. These were the 6 songs of this week. Underrated duet. Underrated duet songs. Cool. Yeah. Please subscribe. Please subscribe. We're not kidding. Yeah. And buy t-shirts also. Cool t-shirts we are making. बहुत मेहनत कर रहे हैं हम लोग, देखो धूप में बैठ के। पसीना आ रहा है बहुत, भी कर रहे हैं। ठीक है। Okay. Bye bye. Peace. तो बहुत अच्छा स्टोरी बनता है वो, मेरे को तो गूज बम्स आ जाते हैं। हालांकि इफ यू लुक एट द स्टेज इट लुक्स लाइक अ डिक जिस पे वो परफॉर्म कर रहे हैं। वो एकदम से द स्टेज लाइट्स अप एंड लाइट्स अप इन द शेप ऑफ अ डिक। ये सही है भाई। Okay.